बयान दिया है उस पर भले ही कांग्रेस ने किनारा कर लिया, लेकिन कांग्रेस के ही उदित राज ने उनके बयान का समर्थन कर दिया और कहा कि अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से ही आगे बढ़ा है। उन्होंने जर्मनी का भी हवाला दिया, वहां का उदाहरण देते हुए कहा जर्मनी में भी विरासत पर 55% टैक्स है और बच्चों को 45% हक ही मिलता है। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, बातचीत सुनिए। दिल्ली से कांग्रेस की प्रत्याशी सैम पित्रोदा जो बयान दे रहे हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदितराज जी, क्या लगता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है कि जो विरासत कर है वो लगाया जाता है किसी की मृत्यु के बाद, आधी संपत्ति सरकार के पास जाती है, पब्लिक के लिए जाती है। अमेरिकन सिस्टम से कितना मोहब्बत करते हैं, खासतौर से आरएसएस वाले और बीजेपी वाले और गुजरात के लोग। आईआईटी पढ़ाई आईआईटी में करेंगे सरकारी पैसे से, और नौकरी लेने वहां चले जाते हैं, बिजनेस करने वहां चले जाते हैं, घर वहां खरीदेंगे, लंदन में खरीदेंगे, मॉरिशस में खरीदेंगे, या तो आपका दुबई में करेंगे, या आप मतलब कनाडा में करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में करेंगे। और वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से को आप इनकार करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का, संजय जायसवाल जी का, या कहा जा सकता है रामजरान जी का, सारे के बच्चे जाते हैं पढ़ने अमेरिका। क्यों जाते हैं? अमेरिका के टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से अमेरिका आगे बढ़ा है। राज को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है विदेशों में उसको अपनाना चाहिए, और सैम पित्रोदा के उस बयान का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के हमलों पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया और पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हुए कहा पीएम ने अच्छा किया कि उन्होंने हमारे घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचा दिया है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आखिर है क्या। मोदी का कहना है कि जीते वक्त भी टैक्स लेने की बात कांग्रेस करती है और मरने के बाद भी इनहेरिटेंस टैक्स की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे। अब या तो आपने मेरी बात, अभी मैंने प्रवचन दिया 45 सेकंड का, आपने सुना नहीं, या आपने 4 सवाल सोच ले वही मुझसे पूछने। गलत बोल रहे हैं ना मोदी जी, ये कांग्रेस का आधिकारिक पोजीशन ही नहीं है, ये कांग्रेस का बयान ही नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, 55 साल कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं है। तो मोदी जी जो डर, भय, आशंका का माहौल फैला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट दिखाता है। उनको पता है सत्ता तो जा रही है, डगमग डगमग हिल रही है, अब बेचारे कैसे रहेंगे 4 जून के बाद, इसकी चिंता, इसका भय उनको सता रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया हेड। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मोर्चा संभाला है कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। की सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। दूसरे चरण से पहले बढ़ा सियासी तापमान, मंगलसूत्र पर फिर छिड़ गया सियासी घमासान। 2024 के सियासी समर की कहानी पीएम मोदी के बयान के बाद संपत्ति के सर्वे से लेकर मुसलमान और मंगलसूत्र तक जा पहुंची है। अब इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दी है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने, जिन्होंने पीएम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपों पर पहले तो सवाल उठाए, उसके बाद इस मामले को पारिवारिक कुर्बानी से जोड़ दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है।
किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खबरों का सेंटर पॉइंट बना दिया है और तेलंगाना में संपत्ति के सर्वे वाले राहुल गांधी के बयान को आधार बनाया है और अब ये दोनों ही आधार सियासत को धार दे रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के रण में बस एक दिन का फासला है और सियासत का टॉप गियर पीएम मोदी के बयान से पहले ही लग चुका है। जाहिर है राजनीति की रफ्तार थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो लोकसभा की लड़ाई के लिए 6 चरणों का मतदान बाकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे कराने की बात है, फिर उस संपत्ति को सुविधानुसार बांटा जाएगा। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार चेहरा देखकर लोगों को लाभ देती थी। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था? क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी? चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों? और खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए लॉरेंस गैंग के एक सदस्य ने दोनों शूटर को तैयार किया था। पैसे से लेकर हथियार तक मुहैया कराए और सलमान खान के घर तक छोड़ने की भी उसकी ही